तो है गाइस, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि ना तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट कब आएगा, ना मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, क्या कोर्ट का ऑर्डर आया, कौन सी कॉलेज हटाई गई, कौन सी रखी गई। मैं आपको ऐसा कुछ भी झूठा दिलासा नहीं देने वाला। एटलीस्ट ऐसे मैं आपको कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देने वाला कि अगले 2-3 दिन में आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको ऐसे डालना है वैसे डालना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो का, वो मकसद यही है कि जो बच्चे अभी तनाव में हैं, जो अभी डिप्रेशन में है, जो स्ट्रेस में है, जितने दिन से, आज 5-6 महीने हो गए, 12th के बाद कितने महीने हो गए। एक तो सबसे बड़ा डिप्रेशन, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो यही है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स ले ले। 17 लोगों से जब राय लेकर, एडवाइस लेकर, जब हमने CUET नाम की जो परीक्षा है इसको दी कि हम नर्सिंग करेंगे, हम पैरामेडिकल करेंगे, हम ये कोर्स करेंगे, हम ये इसके अंदर ये करेंगे। और आपको मालूम है कि RUHS जो यूनिवर्सिटी है, ये कोई बहुत छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन सबसे बड़ी इस इंडिया में जो सबसे लापरवाह जो यूनिवर्सिटी है ना, वो RUHS ही है। दोस्तों, ये हर साल ऐसा ही होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ये ऐसा ही करते हैं। ये इनको कोई बच्चों की पड़ी ही नहीं है। आज कितना तो समय हो गया, 12th के बाद आपने ये जब CUET दी, सबसे पहले इसका फॉर्म के लिए 1-1.5 महीने आपको इंतजार करने पड़ा। जब फॉर्म भरे, एग्ज़ाम फिर 1-1.5 महीने बाद हुआ, फिर रिजल्ट आया कुछ दिनों बाद, फिर आपने काउंसलिंग का वेट करा। काउंसलिंग जब चालू हुई तो फर्स्ट राउंड करा, फर्स्ट राउंड के बाद ये सेकंड राउंड, अब ये सेकंड राउंड में फिर ये आपको कॉलेज मिली नहीं मिली, आप असमंजस में। इतना समय हो गया आपको 12th करे हुए, और आप, मुझे मालूम है आप स्ट्रेस में हो। आपका जो स्ट्रेस है वो मैं फील कर पा रहा हूँ, वो और कोई नहीं कर पाएगा कि आप, क्योंकि मैं आपके लेवल का हूँ। आपकी एज, जब हम आपसे जो एज है वही फील कर पाएंगे। घर में पेरेंट्स पूछते हैं कि काई हुई हो, रिजल्ट आयो नहीं आयो, क्या रिजल्ट रहा, सेकंड राउंड कब होगा, कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी कि गवर्नमेंट मिलेगी, पूछते हैं ये सब। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करता कि क्या हम पे बीत रही है। इतना समय हो गया, इतना स्ट्रेस है, कितना ही मोबाइल देखें, कितनी ही रील्स देखें, कितनी ही टीवी देखें, कितना ही घूमे फिरे, कितना ही करें, घर में बैठे बैठे आज 6-7 महीने हो गए, परेशान हो गए। और अभी भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको झूठा नहीं दिलासा दूंगा कि आप ये 2-3 दिन वेट करो फिर आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ना तो मैं आपको ये गारंटी दूंगा बाकी चैनल्स की तरह कि ये कोर्ट, ये अपडेट आया, वो अपडेट आया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं बस आपसे जनरल टॉक कर रहा हूँ आपसे, कि आपके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हम पे जो बीत रही है, हम हमारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। या इतना समय हो गया, इतना परेशान, इतना स्ट्रेस है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया प्राइवेट तो कहाँ मिलेगा, कितनी उसकी फीस होगी, कितना कैसा वो कॉलेज होगा, कैसे वहाँ टीचर्स होंगे, कैसे हमारा जो कॉलेज लाइफ है वो होगा। और कॉलेज लाइफ के बाद हम, सीधा ये डिपेंड करता है कि, आप कॉलेज के बाद आप कहाँ पर होगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज की लाइफ कैसी है, आपने पढ़ाई कैसी करी, वहाँ के टीचर्स कैसे थे, आपकी कैसी आपकी रैंक थी, ये सब डिपेंड करता है। एक तो बच्चे वैसे ही इतने डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, और ये RUHS यूनिवर्सिटी इतने लापरवाही कर रही है। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ये हर साल ये ऐसा करती है। ये कि आप केवल, आप अकेले नहीं हो। सबसे बड़ी बात, हजारों हजार बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज से ग्रसित हैं। अपन क्या कर सकते हैं? अपन बस वेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ईमेल करो। अरे भाई, ये RUHS यूनिवर्सिटी है वो, वहां पे हजारों लाखों कमेंट पड़े रहते हैं, वहां पे ईमेल्स कोई नहीं पढ़ता उन्हें। और आपको कहा जाता है कि ईमेल करो। ईमेल करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हुआ क्या आज तक? कुछ नहीं होगा। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको खुद को संभालना पड़ेगा। आप जो कोर्स करने जा रहे हो, भले प्राइवेट, तो प्राइवेट कॉलेज मिले, लेकिन आपको लेनी है।
कोशिश करनी है कि प्राइवेट सारी भर दो आप, जहाँ मिलेगा राजस्थान में आप कोशिश करना है कि आसपास की मिल जाए आपको प्राइवेट, आपको 100-150 किलोमीटर के अंदर 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 अच्छी कॉलेज मिल जाए। और कॉलेज नहीं भी मिलेगी अच्छी तो भी कोई कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री प्लस आपकी पढ़ाई, चाहे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, पढ़ाई तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोचे कि वहाँ कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, यार आपको क्या करना है यार, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब है, आपको अपनी डिग्री से मतलब है। कई सारे कॉलेजेस को ट्रोल किया जाता है, जैसे एस एम एस ब्यावर है, ट्रोल बहुत किया जाता है उसको कि बिल्डिंग अच्छी नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं। अरे भाई आर यू से तो एफिलेटेड है, एटलीस्ट पढ़ाई नहीं होगी तो वैसे पढ़ाई तो हम कौन सी आप गवर्नमेंट में भी आपका नंबर आ जाएगा तो भी कौन सी वहाँ पढ़ाई होती होगी। पढ़ाई तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी आपको। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट कोई सा मिले आप ले लो, क्योंकि अगले साल से जो परीक्षा होगी वो ये नहीं होगी, वो नीट होगी, नीट के बेसिस पे मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ आने वाले समय में नर्सिंग करना में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नर्सिंग पैरामेडिकल जैसे कोर्स डिग्री कोर्सेज बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो आपके पास प्लान बी क्या होगा? तो एटलीस्ट अगर आपको नर्सिंग नहीं समझ में आ रही है कि मुझे नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन तो ले लो। नर्सिंग के साथ साथ में आप कंपटीशन की तैयारी करना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, अरे बहुत टाइम मिलता है। आप अगर बाहर कहीं नंबर आ गया कॉलेज में तो वहाँ बाहर रहकर आप तैयारी करना, लेकिन आप अपना साल खराब मत करो। आपका जो पोटेंशियल है, 12th तक जो पोटेंशियल था, आप में जो एनर्जी थी, उसको वेस्ट मत करो। एडमिशन ले लो, जहाँ मिल रहा है वहाँ ले लो, चाहे प्राइवेट तो प्राइवेट मिले, लेकिन अगले साल से ध्यान रखना आने वाले समय में नर्सिंग जैसे डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीट बाहर से भी बच्चे आएंगे। अब नीट में जैसे किसी का 500-600 400-500 नंबर आ गए, उसको एमबीबीएस नहीं मिल रहा, कोई कोर्स नहीं मिल रहा, तो उसको उससे बेटर ऑप्शन क्या मिलेगा उसको? सेकंड प्लान भी उनका भी होगा, तो वो नर्सिंग में जाएंगे। तो बेटर यही है कि आपको जो प्राइवेट कॉलेज कोई सा भी मिल रहा आप ले लो, फायदा है। आपको नहीं समझ में आएगी नर्सिंग, कोई दिक्कत नहीं, आप नर्सिंग के साथ साथ में अपनी कंपटीशन की भी तैयारी करना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आगे जाके आपको नर्सिंग ही करनी है। देखिए कई सारे ऐसे डॉक्टर में आपको आप अखबार न्यूज़पेपर में पढ़ना, आपका भी हेडलाइंस आती रहती है कि एमबीबीएस पीजी के बाद भी डॉक्टर आईएएस बन गए। तो ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको नर्सिंग ही करनी आगे। अरे आप नर्सिंग अपना एक बेस मान लो कि हाँ दुनिया की नज़र में हम एक नर्सिंग तो कर रहे हैं, कम से कम एक कोर्स तो कर रहे हैं। आप उनको थोड़ी मालूम कि आप कोर्स के साथ साथ में कुछ और ही सपने लेकर बैठे हो, कहीं और ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अब भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए किसी कंपटीशन में नर्सिंग के साथ साथ में, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आप बेरोजगार तो नहीं होगे। नर्सिंग के बाद खुद का क्लिनिक तो खोल पाओगे, खुद के गांव कहीं पर भी तो आप खुद का तो कुछ कर पाओगे। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में हो, 2,500 पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या बुखार किसी को नहीं आती? क्या डायरिया किसी को नहीं होता? क्या वीकनेस किसी को नहीं आती? अरे भाई आती है, बीपी चेक करना पड़ता है, शुगर लेनी पड़ती है। तो भाई कम से कम हम बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, कम से कम हमें एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आपको कोई सा भी कॉलेज मिल रहा आप ले लो। एटलीस्ट हाँ 100-150 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो ले लो आप, पैसों को मत देखो दोस्तों। ये समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये चला गया ना, आप देख लो 6-7 महीने तो आपका जी जानता है आप कैसे रहो घर पे, अब आगे कैसे रहोगे सोचो। तो बेटर यही है ना कि आप उसके अंदर ले लो आप। तो उस ईश्वर पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। यूट्यूब पर सर्च करना कि कब आएगा अलॉटमेंट, कब आएगा, एक बार देखो 2 बार देखो काफ़ी है। बार बार मुझे मालूम है कि आप बार बार साइट पे जा जाके चेक कर रहे हो, हर एक 1-1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में चेक कर रहे हो। अरे नहीं, फिर ऊपर से घर वाले भी और पूछे, पड़ोस में और पूछे कि रिजल्ट आया नहीं आया, कहाँ आया, कौन सा कॉलेज मिला। मैं तो बेस्ट कह रहा हूँ आप पैसों को ना देखिए, इनके साथ साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी करो ना, खूब ऑप्शन आपके पास। कुछ नहीं हुआ तो नर्सिंग तो वैसे ही है, उसके अंदर कितने सारे ऑप्शन, आप सीएचओ कर सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो,
गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो, नोट सेट क्लियर कर सकते हो, एम्स में आप स्टाफ नर्स एज अ काम कर सकते हो, कितने सारे ऑप्शंस हैं। नहीं तो आप घर पे भी अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। बाकी मैं आपके साथ हूँ। आपको कुछ भी XYZ कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछें। बाकी आपको शुभकामनाएं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपको मिल गया आपको कॉलेज तो बधाई हो, आप उसको चेंज ना करें। सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है कॉलेज तो कोई सा भी मिले उसको ले लो, बेस्ट ऑप्शन है। बाकी जिनको नहीं मिलेगा तो निराश ना हुए, प्लान भी अपना तैयार रखो। कुछ नहीं तो डिप्लोमा ही कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल जीएनएम कर लेगा अगर कोई बंदा, जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करके वो कर लेगा 2 साल की, तो बीएससी नर्सिंग के बराबर है। कौन बताएगा हमें, हर कोई नहीं बताता। जीएनएम 3 साल की होती है, फिर उसके बाद 2 साल आप पोस्ट बेसिक कर लोगे, तो बीएससी नर्सिंग और ये जीएनएम वाले दोनों बराबर। तो अब जीएनएम में भी अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो ले लो। बाकी पेरेंट्स को आपको समझाना है कि पापा थोड़ा धीरज रखिए, अलॉटमेंट आ जाएगा, जब भी आएगा जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल थोड़ी हो गया अपने लिए, और भी कुछ अपने पास ऑप्शन होंगे ना। इसलिए कह रहा हूँ, हार नहीं माननी है, अपने आप पे भरोसा रखना है, और आपके साथ मेरी पूरी पूरी दुआ है कि आपको कॉलेज कोई सा मिले जरूर। जो भी मिलेगा वो उस भगवान की कृपा मानना, बाकी सब अच्छा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।